हॉलीवुड की दुनिया हो या फिर बॉलीवुड की दुनिया, चमकते सितारों की दुनिया हो या फिर उन सितारों की बात की जाए जो एक समय तक तो बहुत ज़्यादा आसमां तक अपने नाम को पहुंचाते हैं और धीरे से उनका पतन हो जाता है और उनका अस्तित्व धीमे धीमे उस दुनिया में समाप्त होने लगता है। आखिर इनकी क्या वजह होती है, कौन से ऐसे ग्रहों की चाल होती है और क्यों ये स्टार रातों रात एक तरीके से देखा जाए तो फर्श से अर्श तक और रातों रात अर्श से फर्श तक पर भी आने की एक जुगत में आ जाते हैं और आखिरकार होता भी वही है जो ग्रहों की चाल को मंजूर होता है। क्या होता है हॉलीवुड के सितारों के साथ ग्रहों की चाल का कनेक्शन, जानेंगे सदाकथित काल दर्पण एस्ट्रो के संस्थापक पंडित उमेश शास्त्री थे और जानेंगे कि आखिरकार इन ग्रहों की वजह से आखिरकार ये लोग ऊपर तक पहुंचते हैं और क्यों नीचे तक आने की उनकी गुंजाइश बन जाती है। गुरुजी, तमाम ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें आपने देखा होगा कि सितारे हैं बॉलीवुड या हॉलीवुड के, वो रातों रात एकदम से एक फिल्म उनकी हिट हो जाती है। शाहरुख खान की बात की जाए, चाहे दिव्या भारती की बात की जाए, दीवाना फिल्म ने शाहरुख खान को इतना ऊपर तक पहुंचाया और फिर धीमे धीमे शाहरुख खान का आज धीमे धीमे क्रेज कम होता जा रहा है। ठीक इसी तरह दिव्या भारती की बात की जाए तो एक समय पर उनका जो अस्तित्व था वो इतने ऊपर तक गया और फिर एकदम से उनके एक तरीके से कहा गया कि उनका मर्डर तक करा दिया गया और उनका इतिहास खत्म हो गया। चाहे श्रीदेवी की आप बात कर लीजिए कि इतनी बड़ी स्टार होने के बाद एक पार्टी के दौरान उनकी लाश एक तरीके से देखा जाए तो उसमें मिली, क्या कहते हैं, बाथरूम के अंदर। तो ये क्या है कि किस तरह से क्या होता है, ग्रहों की क्या चाल होती है जिसकी वजह से सितारे एकदम से आसमां तक पहुंच जाते हैं और फिर कुछ ऐसा भी होता है कि वो बेचारे गुमनाम जिंदगी को भी गाने लगते हैं। मीरा तमान की बात कर ली जाए तो उनके साथ भी यही हुआ कि उनको भी बंद कमरे में ही जिंदगी बीती और धीमे धीमे करके उनका भी पता बोल गया। क्या वजह है इस? देखिए मनीष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमने कई हीरो, मतलब जो हमारे जो हीरो हैं उनका मैं कई लोगों की कुंडली देखा हूँ और कई लोगों की कुंडली देखने से हमको ये पता लगा कि अगर ग्रह आपका अच्छा चल रहा है, खास करके यदि आपकी कुंडली में शुक्र और बुध, उसके साथ साथ राहु के साथ साथ जो है गुरु, अगर यदि आपके कुंडली में अच्छा है तो आपकी जो कुंडली है तो अभिनेता आप अच्छा बन सकते हैं। गुरु जी, आपने बताया युति जो होती है, जैसे राहु और गुरु का क्या काम होता है, अगर ये मिक्स होते हैं आपस में तो अभिनेता से किस तरह से मतलब आगे बढ़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है? देखिए, जैसे कि अगर किसी भी जो हमारे हीरो हैं उनकी कुंडली में यदि शुक्र और बुध की स्थिति बहुत ही अच्छा है, उसके साथ साथ उस पर राहु का दृष्टि है और ये खास करके उच्च के बैठे हुए हैं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या तो लग्नेश के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो और लग्न कोई भी हो, मगर विशेष करके इनकी युति ही व्यक्ति को अच्छा अभिनेता बनाती है। हमने अभी तक जो अध्ययन किया है, हमने एक राजनेताओं के एक दो हीरो हीरोइन की कुंडली हमने देखा हुआ है, तो उनकी कुंडलियों में हमने जो देखा वो भी काफ़ी टाइम तक अच्छा चमके, उनका भविष्य अच्छा रहा। एक अभिनेता है, उनका नील लग रहा था, वो अपने जमाने के सबसे बड़े हीरो थे, गोविंदा जी, परंतु हमने उनकी कुंडली खुद देखा। हाँ, यहाँ पर आपकी बात करो तो बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया है। गोविंदा की अगर बात की जाए तो गोविंदा की जब आपने कुंडली देखी, अध्ययन किया, तो एक समय था कि गोविंदा मतलब बहुत ज़्यादा नामी हीरो में गिने जानते थे, लेकिन आज अचानक ऐसे कुंडली में क्या कमियां आ गई है जिसकी वजह से गोविंदा का एक तरीके से देखा जाए तो अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है और वो छोटे छोटे स्टेज शो पे बकायदा डांस करते देखे। देखिए, जब उनका मीन लग्न है और राहु की महादशा में वो ज़्यादा, अब उनके करियर में ज़्यादा उछाल आया और बृहस्पति की महादशा में वो काफ़ी कुछ उन्होंने अनार्जन भी किया और जनता में काफ़ी पॉपुलर हुए, सांसद तक बने। सांसद 2004 में वो सांसद ही बने थे कांग्रेस से जी। तो अभी क्या है कि उनका जो दशा चल रहा है, शनि का महादशा चल रहा है। अच्छा, और शनि के बाद उनका बुध आने वाला है, तो जो इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली में यह देखा जाए तो राहु का महादशा और गुरु का महादशा इनके लिए राजयोगदायक साबित हुई। मीन लग्न में शनि जो है मध्यम राजयोगदायक होता है, तो अभी क्या है कि अभी वर्तमान में शनि का महादशा चल रहा है, इसलिए इनके कैरियर में इतना बदलाव आ रहा है और इतना, क्योंकि शनि इनके कुंडली में लाभेश प्लस द्वादशेश है, जिसके कारण उतना ज्यादा इनको बेनिफिट नहीं कर रहा है। जैसा अभी आपने बताया कि शनि की महादशा चल रही है और बुध की आने वाली है, क्या बुध की महादशा में गोविंदा के करियर को कुछ कुवार मिलती हुई दिख रही है आप?
देखिए बुध की महत्ता में अब जैसे कोई शनि या बुध में जब कोई ऐसा कुछ चीज बनाएंगे या कोई चीज शुरुआत करेंगे तो चीज चमक सकता है। तो क्योंकि अब तो एकदम वृत्त होने जा रहे हैं तो कोई हीरो तो काम कर नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने किसी चीज को बनाया, कोई पिक्चर बनाया, तो वो पिक्चर हिट हो सकती है। कुल मिलाकर गुरुजी का कहने का मतलब था कि जो शनि या गुरु की महादशाएं होती हैं इनका अलग अलग प्रभाव होता है। गोविंदा की इन्होंने बात की, गोविंदा के अभिनय की बात की, गोविंदा 2004 में कैसे एक तरीके से चरम स्तर पर थे और आज उनका डाउनफॉल क्यों हुआ ये भी गुरुजी ने साफ तौर पर बताया कि शनि की महादशा की वजह से। गुरुजी ने एक बात और बताई कि अगर बुध की महादशा के दौरान अभिनेता के तौर पर गोविंदा इतना नाम नहीं कमा सकते, लेकिन अभिनेता के साथ साथ अगर वो अभिनय के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है किसी फिल्म का निर्माण करते हैं या एक तरीके से प्रस्तुतकर्ता बनते हैं, उस फिल्म के प्रोड्यूसर बनते हैं, तो फिल्म का नाम हो सकता है। तो आज के एपिसोड में गुरुजी से हमने जाना कि आखिरकार कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो अभिनेताओं को रातों रात अर्श से फर्श तक पहुंचाते हैं और कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो अभिनेताओं को रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, यानी कुल मिलाकर उनका पतन क्यों होता है और वो कैसे अपना नाम कमाते हैं। सारी बातों पर सिलसिलेवार ढंग से गुरुजी ने रोशनी डाली। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सदागति काल दर्पण एस्ट्रो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।